नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे औसत यानी एवरेज। ये पार्ट 2 लिया गया है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है। तो देखिए पार्ट 2 में भी यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप लोगों को पार्ट 1 में देखने को मिले थे। पार्ट 1 से इसमें अलग प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए आप लोगों को इसकी कंप्लीट वीडियो को देखना है। जितने भी प्रश्न लिए गए सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट होंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा तो सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका इसमें समझेंगे। देखिए 5 संख्याएं यहाँ पर बोली गई हैं, तो आप इस तरीके से 5 डैश बना लेंगे। अब बोला गया 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 19 है। पहली बात, औसत का मीनिंग समझेंगे। देखिए औसत जो होता है, औसत कहें या मध्य मान कहें, मध्य मान दोनों का मीनिंग एक ही होता है। औसत मीन्स होता है जो भी डाटा होता है उसका मध्य मान जो होता है वही औसत कहलाता है। तो यहाँ पर बोला गया 5 क्रमागत संख्याएं थीं, उनका औसत जो है 19 है। औसत यानी मध्यमान, तो इन सभी में मध्यमान देखेंगे, 2 इधर हो जाएंगे 2 इधर, तो मध्य में संख्या कौन सी रहेगी, तो आप बताएंगे 19। तो देखिए अब ये मध्य में हो गई, यानी अब इन 5 संख्याओं का औसत हो गया। इसके इस साइड में 2 अंक हैं, इसके इस साइड में 2 अंक हैं, और यहाँ पर एक नाम दिया गया क्रमागत। ये सभी के सभी क्रमागत हैं। तो 19 की अगली संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 20 हो जाएगी। अगली संख्या 21 हो जाएगी। 19 से पहले की संख्या देखें तो 18 मिलेगी। इससे पहले संख्या देखें तो यहाँ पर 17 मिल जाएगी। यहाँ पर अगर अपना राइट आंसर देखें, इसमें बोला गया सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 21। तो ये हो गई इसकी बड़ी संख्या। अगर इसमें छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, तो आप बताएंगे 17। ठीक है, तो प्रश्न छोटी बड़ी संख्या करके ही पूछा जाता है, तो यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 21 है। तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन हमारा ए दिया गया है। देखिए कठिन नहीं है, बशर्ते आप लोगों को मेथड आना चाहिए। किस मेथड से आप सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। मात्र 5 सेकेंड के ये प्रश्न था, 5 सेकेंड में इसका आंसर निकल चुका है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगला प्रश्न भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है 19 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 41 है। देखिए मात्र 5 सेकंड में ही इसका आंसर निकलेगा। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं 19। तो देखिए अब यहाँ पर औसत दिया गया, 19 संख्याओं का औसत कितना है, तो आप बताएंगे 41 दिया गया है। अब यहाँ पर इस साइड में भी संख्याएं रही होंगी और इस साइड में भी संख्याएं रही होंगी। यहाँ पर एक मध्य में संख्या जो आई है, मध्यमान, वही हमारा औसत कहलाता है, जैसा कि हमने यहाँ बताया। तो मध्य में संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 41। तो यहाँ पर ये 41 हमने लिख दिया। अब इसके इस साइड में देखेंगे संख्याएं होती हैं और इसके इस साइड में यानी बराबर हिस्से में भी कुछ संख्या रही होंगी। तो टोटल जो यहाँ पर संख्याएं हैं वो बोली गई कितनी है, तो आप बताएंगे 19। इनको अगर 2 भागों में बांटें तो 9 इस साइड में आ जाएंगी, 9 इस साइड में आ जाएंगी, और मध्य की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 41। ये मध्यमान ही पूछा गया था और यहाँ मध्यमान इसमें दिया गया, यानी औसत दे रखा है, कितना है 41। औसत को हमने बीच में रख दिया। इसके इस साइड में भी 9 संख्याएं हैं और इसके इस साइड में भी 9 संख्याएं हैं। अगर एक लाइन पर देखें आप लोग तो 9 दूनी 18 और एक कितना हो गया 19। तो टोटल यहाँ पर 19 ये क्रमागत संख्याएं हमको मिल रही हैं, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 19। देखिए इसके इस साइड में भी हमारी 9 संख्याएं हैं और इसके इस साइड में भी संख्याएं 9 हैं, यानी 41 में 9 जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमें लास्ट वाली मिल जाती है, यानी बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर 41 से ये 9 को घटा देते हैं तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमको मिल जाएगी। तो 41 से 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर संख्या मिलेगी हमें कितनी, तो आप बताएंगे 32। 41 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर संख्या मिल जाएगी कितनी, 50। इसमें देखिए ये बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो गई है। ठीक है, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, बशर्ते हमें देखिए बस तरीका आना चाहिए। और 41 से 9 को घटा दिया तो यहाँ पर एक छोटी संख्या हमको प्राप्त हो गई है। और इसमें पूछा गया तो इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या बताइए। सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है, तो आप बताएंगे 32। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारी निकल चुकी है, 32 होगी। तो देखिए औसत जो भी दिया जाता है कि नंबर लाइन पर उसका मध्यमान होता है। औसत हमारी जो भी डाटा दिया जाता है उसका मध्य ही मान है।
और मध्यमान हमारा कितना है आप बताएंगे 41, ठीक है। और बराबर हिस्सों में आप बांट देंगे, यानी हाफ इधर करेंगे हाफ इधर करेंगे, तो देखिए 9 इस साइड में हो गई 9 इस साइड में हो गई, तो एक संख्या जो बची हुई थी एक्स्ट्रा वो मध्य में रह गई। तो 41 में 9 को जोड़ा 50 मिल गई, 41 में हमने यहाँ पर 9 को माइनस किया तो 32 मिल गई। तो सबसे छोटी पूछी थी हमने 32 बता दिया। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है। अब 6 लगातार संख्याओं का औसत दे रखा है 11 है, उनमें सबसे छोटी संख्या तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए सभी के सभी 6 लगातार सम संख्याएं हैं, विषम संख्या हमें नहीं काउंट करनी, लेकिन औसत यहाँ पर जो भी दिया गया है ये विषम संख्या है, तो यहाँ पर 6 संख्याएं हमने 6 डैश बना ली है। तो जो मध्य की संख्या होगी वो 11 यहाँ पर दी गई है, तो इन सभी संख्याओं के मध्य में है। तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 संख्याएं हो गई, इस साइड में भी 3 संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर जो संख्या मध्य में मिली है यानी औसत जो दिया गया वो 11 है। इसके इस साइड में भी संख्याएं हैं, इसके इस साइड में भी संख्याएं हैं, तो 11 की अगली संख्या हमें कौन सी मिल जाएगी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 12 संख्या। यहाँ पर सम बोली थी, देखिए सम संख्याएं 2 से कट जाती हैं, तो 11 की अगली संख्या 12 हो गई, 11 से इधर पहले संख्या कौन सी होगी 10। अब इसकी अगली सम संख्या अगर देखें 12 से अगली सम संख्या तो आप बताएंगे 14 हो जाएगी, इसकी अगली संख्या देखें तो 16 हो जाएगी। 10 से पहले की संख्या अगर देखें सम संख्या तो 8 हो जाएगी, 10 यहाँ 8 से पहले की संख्या देखें तो 6 हो जाएगी। अब ये देखिए सभी के सभी लगातार सभी संख्याएं हैं, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। अगर इन सभी संख्याओं का औसत निकालेंगे तो यहाँ पर औसत हमें 11 ही देखने को मिलेगा। उनमें से सबसे छोटी संख्या बताइए, तो सबसे छोटी संख्या आप लोगों को यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 दी गई है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने सबसे छोटी संख्या यहाँ पर ज्ञात कर ली है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे ऑप्शन डी, यानी 11 संख्या हमारा यहाँ पर होगा, यानी 11 संख्या हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 5 क्रमागत संख्याएं बोली गई हैं, इस तरीके से हमने 5 डैश बना लिए, 5 हैं तो 5 डैश हमने बनाए हैं। विषम संख्याओं का औसत 17 है। अब देखिए इन्हें बराबर हिस्सों में बांटेंगे, 2 इस साइड में संख्या 2 इस साइड में, औसत यानी मध्यमान कितना है यहाँ पे 17, और सभी के सभी क्रमागत थी, ठीक है, और सभी के सभी विषम संख्याएं। नाम क्या दिया गया है विषम संख्या, तो इसकी 17 की अगली विषम संख्या अगर देखें तो कौन सी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 19 हो जाएगी। 19 की अगली विषम संख्या देखें तो 21 हो जाएगी। 17 से पहले विषम संख्या देखें तो 15 मिलती, 15 से पहले विषम संख्या देखें तो 13 मिलती हैं। ये लगातार हैं। इनके मध्य की संख्या अगर आप सोच रहे हैं जैसे 14, यहाँ पर 16, यहाँ पे 18, ऐसे करके सोच रहे हैं तो वो सम संख्या है। तो सम संख्याओं की बात नहीं की, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, अब देखिए यहाँ पर तो भैया मध्यमान पहले से औसत पहले से दे रखा था, तो इनकी हमने क्रमागत यहाँ पर सभी की सभी संख्या हमने देख ली। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हो गई और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है। बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर कितनी है, तो आप बताएंगे 21, ठीक है 21। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 68 दिया गया है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच के अंतर का घन कितना है। देखिए अंतर का घन, इस प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 6 क्रमागत विषम संख्याएं थी तो 6 डैश हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए 6 डैश हमने बना ली, ये 6 क्रमागत संख्याएं थी। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो देखिए यहाँ पर 3 इस साइड में हो जाएंगे, 3 इस साइड में, क्योंकि विषम की बात की, संख्या यहाँ पर जो है सम दे रखी है, तो एक संख्या यहाँ पर जो मिल रही वो है 68। तो 68 जो भी मान यहाँ पर दिया गया है, यह दिया गया है सम नंबर, सम संख्या। तो इसकी अगली संख्या देखें तो 69 मिल जाएगी। 68 से पहले की संख्या देखें तो यहाँ 67 मिल जाएगी। ये हमारी दोनों के दोनों विषम संख्या हैं, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब 69 की अगली विषम संख्या देखेंगे तो हमें मिल जाएगी 71। इसकी अगली विषम संख्या देखेंगे तो मिल जाएगी हमें 73। 67 से पहले की हमें विषम संख्या देखनी है तो 65 मिलेगी, और 65 से पहले की विषम संख्या देखेंगे 63 मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा गया है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर है और सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर है।
इन दोनों के बीच का जो अंतर है, तो अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर बताएंगे, अंतर है 10 का अंतर है। कितने का अंतर आ रहा है, तो ये बड़ी संख्या थी, ठीक है, प्रश्न को अच्छे से समझ लेना है, और यहाँ पर ये छोटी संख्या थी। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का जो अंतर है वो कितना है, तो आप बताएंगे 10। अब बताए अंतर का घन, तो भैया 10 का घन करेंगे, तो घन यानी इसकी पावर 3 बना देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 1000। तो यहाँ पर देखिए 10 का मैंने घन किया, इनके अंतरों का मैंने घन किया, तो कितना मिल गया हमें 1000। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बोला गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन के औसत और प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अंतर हमें बताना, लेकिन प्रथम 5 संख्याओं के घन के औसत, अब घन का औसत हमें निकालना है। पहली बात 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कितना है ये पता करते हैं, ठीक है, तभी तो औसत निकाल पाएंगे। तो यहाँ 5 प्राकृतिक, इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, ये PYQ प्रश्न है। संख्याओं प्राकृतिक, 5 प्राकृतिक संख्याओं का कर लीजिए यहाँ पर, संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के घन का योग। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है, उसे आप लोगों को तैयार रखना पड़ेगा। n और n+1 डिवाइड करेंगे 2 से और बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे, इसके पावर 2 कर देंगे। n बराबर यहाँ पर संख्याएं कितनी हैं, तो n बराबर आप बताएंगे संख्याएं कितनी हैं, तो आप बताएंगे 5 है। तो इसमें हम फार्मूले में रख देते हैं, तो यहाँ 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग निकल आएगा। योग को फिर 5 से भाग दे देते हैं तो उनका औसत निकल आएगा। उसके बाद 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य का अंतर, अब 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत निकाल लेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे। अब देखिए n बराबर कितना है 5, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, और यहाँ पर देखिए n+1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 है, कितना हो जाएगा 6, और नीचे दिया गया कितना 2, ठीक है, पावर कितनी लगी 2। सीधा सीधा सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 2 कम 2 कर देंगे, और 2 3 6, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15 का करेंगे स्क्वायर तो मिल जाएगा कितना 225 मिल जाएगा। तो 5 प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग कितना है, तो आप बताएंगे 225 है। इसका औसत अगर हम निकालें तो कितना निकलेगा, तो आप बताएंगे इस 225 को कितने से भाग देंगे 5, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं कितनी थी 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से हम इसे भाग देंगे, डायरेक्ट हमारा औसत निकल आएगा, 5 चौके 20, और यहाँ पर हो जाएगा 5 25, तो औसत निकला है कितना, तो आप बताएंगे 45 निकला है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया औसत। अब इसके बाद हम यहाँ पर निकालेंगे 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के औसत के मध्य, तो डायरेक्ट इसका हम औसत का फार्मूला लगा देते हैं। इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान से नोट कर लीजिएगा स्टार लगा के। अब देखिए इसका डायरेक्ट औसत, वर्ग के औसत, वर्ग वाला जब भी आएगा तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम बता देते हैं, उसी के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। n+1, इसमें हो जाएगा 2n+1 अपॉन में कितना हो जाएगा 6, डायरेक्ट इसका औसत का फार्मूला ये है, और डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। n बराबर यहाँ पर भी कितना दिया गया 5, इसमें भी 5 बोला गया है, तो 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 रहेगा, 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा 11, तो 11 हो जाएगा, और बटे में कितना दिया गया, तो 6, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 कम 6, तो यहाँ पर 11 औसत आ गया है इसका, ठीक है। अब दोनों के औसत के मध्य का अंतर कितना है, ठीक है, औसत अंतर जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। तो पहले वाले का कितना आया, घन वाले का औसत कितना आया था 45 आया था, और वर्ग वाले का कितना औसत आया है, तो आप बताएंगे 11, तो माइनस करेंगे 11, तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 से 1 जाएगा बचेगा कितना यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4, 4 से 1 जाएगा बचेगा 3, तो 34 आ जाएगा, कितना आएगा 34। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया 7 प्राकृत संख्याओं का औसत 70 है, उनमें से 6 संख्याएं 32, 69, 72, 65, 79, 48 हैं, 7वीं संख्या क्या है। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत, देखिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, बस उसमें हमको वैल्यू को रखना है। औसत बराबर होता है
दी गई संख्याएं जो होती हैं उनका योग, ठीक है, यानी पदों का योग। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, पदों का योग, ठीक है। और नीचे होती हैं पदों की संख्या, यानी पद कितने, पदों की संख्या से अगर हम भाग दे देते हैं तो डायरेक्ट हमारा औसत निकल आता है। अब यहाँ बोला गया 7 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 70 है, तो यानी ये 7 जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं उनका औसत पहले से दे रखा है, औसत के साइड में हमने रख दिया। पदों का योग कितना है, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं जैसे दी गई हैं यहाँ पर 32, 69, 72, 65, 79 और 48, इन सभी को अगर योग करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ेंगे तो आपको 365 देखने को मिलेगा। कितना मिल जाएगा देखने को, तो आप बताएंगे 365 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है। अब देखिए ये तो 6 संख्याएं थी, 6 संख्याएं हैं, अब 6 संख्याएं दी गई हैं और 7वीं संख्या हमें नहीं पता, तो हम 7वीं संख्या को मान लेते हैं, 7वीं संख्या x मान लेते हैं, 7वीं संख्या को क्या मानेंगे, x। अब पूरा योग जो हो जाएगा तो पदों का योग यहाँ पर कर देते हैं, तो 6 संख्याओं का योग कितना था 365, प्लस में 7वीं संख्या को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, पदों की संख्या से भाग देते हैं, कुल पद कितने हैं तो आप बताएंगे 7, तो वैल्यू को यहाँ पर 7 रख देंगे। ये अगर समझ गए तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। अब 7 इधर भाग में तो इधर हो जाएगा गुणे में, 7 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 49, यानी 490 इस साइड में हो जाएगा और 365 यहाँ पर दिएगा, प्लस में कितना दिया गया x। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी गई प्लस में इस साइड में माइनस हो जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 490 माइनस 365, क्योंकि ये प्लस में था इधर इसके साथ में घट जाएगा। अब 490 से हम 365 को यहाँ से हम माइनस करते हैं, 10 से 5 गया बचा कितना 5, यहाँ बचा 8 से 6 गया बचा कितना है 2, और यहाँ बचा है कितना 4 से 3 गया बचा कितना 125, x बराबर कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे 125, ठीक है। तो 7वीं संख्या कौन सी है तो आप बताएंगे, और x बराबर हमने माना ही था 7वीं संख्या, तो x बराबर क्या है तो आप बताएंगे 125, 7वीं संख्या हमारी है 125, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 2 संख्याएं इस प्रकार दी गई हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि औसत 15 है तो पहली संख्या है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। मान लेते हैं पहली संख्या हमारी यहाँ पर a थी और दूसरी संख्या हमारी b है, ठीक है। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या मान ली। अब बोला क्या गया है यहाँ पर ध्यान से देखना है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। अगर इसे हम 2x मान लेते हैं, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है, तो यहाँ पर x, तो दूसरी संख्या की ये आधी हो गई, ठीक है। बस इतना समझिएगा यहाँ पर जो भी हम समझाना चाहते हैं। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ये 2x है तो 1x हो गई। अब इन दोनों का औसत दे रखा है, तो औसत का फार्मूला देखिए, औसत बराबर क्या होता है पदों का योग, ध्यान से समझिएगा, पदों का योग, और पदों की संख्या नीचे रखते हैं, पदों की संख्या, ठीक है। औसत यहाँ पर कितना है, औसत पहले से 15 दे रखा है, 15 रख देंगे। पदों का योग, अब देखिए पहली संख्या थी दूसरी संख्या, और दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 2x, एक कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, तो पद कितनी संख्या कितनी है 2, तो एक संख्या ये है दूसरी संख्या ये, तो पहली संख्या दूसरी संख्या बोला गया, ठीक है, दूसरी संख्या की आधी है। तो संख्याएं कितनी है 2 ही हैं, तो पदों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 2, 2 इधर भाग में दिया गया है, इधर गुणे में हो जाएगा, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा आप बताएंगे 30, इधर था 3x, 3 इधर गुणे में था, इधर भाग में आएगा, काट देगा, 3 कम 3 और 3 दशम 30, तो कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे x बराबर 10, यानी x बराबर कितना आ गया तो आप बताएंगे 10 होगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, तो x बराबर यहाँ पे 10 निकल चुका, दूसरी संख्या होता है 10 दूना कितना होता है 20, तो इस तरह से ये रही हमारी पहली संख्या, पहली संख्या, और यहाँ पर है ये दूसरी संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या क्या है तो आप बताएंगे 10, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर निकल चुका है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत से 20 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है।
इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। मान लेते हैं यहाँ पर पहली संख्या जो भी बता रहे हैं, पहली संख्या और यहाँ पर है दूसरी संख्या, हम मानेंगे यहाँ पर दूसरी, एक थी इसमें तीसरी संख्या। पहली संख्या को a मान लेते हैं, दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम यहाँ पर c मान लेते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत, तो यहाँ पर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का औसत, अब दोनों संख्याओं को जोड़ा, इन दोनों की संख्याओं का पद कितना है, तो आप बताएंगे पद तो दो ही हैं, दो ही संख्या है, तो 2 से इसे भाग देंगे। तो इस तरह से औसत ये निकल आया इसका, पहली दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का औसत। तो औसत के लिए पदों की संख्या का योग पदों की संख्या से भाग देते हैं, तो पदों की संख्या का योग पदों की संख्या से भाग देते हैं। तो संख्याएं कितनी थी, 2, पहली संख्या दूसरी संख्या, इसलिए 2 से भाग दिया। अब बोला गया यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत, तो दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, दूसरी संख्या b और तीसरी संख्या c, पहले दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के औसत यानी 2 ही संख्या थी, तो 2 से ही भाग देंगे। से 20 अधिक है तो 20 अधिक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया। देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक समीकरण बन जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, b प्लस c और प्लस में 2 दूना 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा 40, और बटे में कितना 2 है तो 2 ही रहेगा। यहाँ पर रहेगा a प्लस b और अपॉन में रहेगा 2। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, नीचे की वैल्यू को काट सकते हैं, 2 कम 2 कटेगा, 2 कम 2, 2 से 2 को हम काट देंगे। अब इधर b जो दिया गया प्लस में, इधर भी b प्लस में है। अब इधर प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा, तो b से b को हम काट सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर काट दिया है। इस साइड में केवल वैल्यू बची है a। अब इधर c जो है प्लस में इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का c। अब बचेगी वैल्यू कितनी यहाँ पर, तो आप बताएंगे 40। ठीक है, तो सीधा सीधा देखिए आंसर हमारा निकल चुका है, पहली और तीसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारी यहाँ पर a थी और तीसरी संख्या c थी, इनके बीच का अंतर पूछा था। पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 40 दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 11 संख्याओं का औसत 7.5 है, औसत 8.5 करने के लिए उनमें कौन सी 12वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए। अब कौन सी 12वीं संख्या, तो 12वीं संख्या हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम 12वीं संख्या यहाँ पर प्राप्त करें तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारी 12वीं संख्या जो है निकल आएगी। अब कैसे निकालेंगे 12वीं संख्या, वही चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। बाकी बेसिक मेथड भी आप समझेंगे। देखिए तो 12वीं संख्या, तो देखिए 12 संख्याओं का औसत यहाँ पर दे रखा है 8.5, तो 8.5 औसत दिया गया है। तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना हो गया, तो 12वीं संख्या यहाँ पर यानी 12 संख्याओं का योग, तो 12 से इसमें गुणा कर देते हैं। अब देखिए 11 संख्याओं का मान कितना है, तो 11 संख्या, इनका औसत भी दे रखा है, तो 11 संख्याओं का मान कितना हो जाएगा कुल, तो 11 संख्याओं का कुल मान, तो 11 संख्याएं औसत को गुणा करेंगे तो 11 संख्याओं का कुल मान निकलेगा। यहाँ पर 12 संख्याओं का कुल मान, तो 12 संख्याओं का औसत 8.5 है, तो 12 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा। तो इस तरह से माइनस करने तो 12वीं संख्या हमें डायरेक्टली पता चल जाती है। अब यहाँ पर इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं, तो 12 पंचे हो जाएगा 60, बचेगा कितना 6, 12 8 96 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। एक के बाद दशमलव लगा तो एक के बाद दशमलव लगा के 0 को हम काट सकते हैं, यानी यहाँ पर 102 हम डायरेक्टली यहाँ पर सीधा सीधा लिख सकते हैं। माइनस करेंगे 11 पचे हो जाएगा 55, बचेगा 5 और 11 सतह 77 और 5 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 82 हो जाएगा। एक के बाद दशमलव लगा तो एक के बाद दशमलव यहाँ पर लगा देंगे। अब 102 से हम 82 को यहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इधर होगा 10 से 5 जाएगा, बचेगा कितना 5, यहाँ बचा 1, इधर 11 से यहाँ पर 2 जाएगा, बचेगा कितना 9 और यहाँ 9 से 8 गया, बचा कितना 1, आएगा आंसर कितना 19.5 हो जाएगा। तो 12वीं संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 19.5 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का हमने प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।